काव्या कुछ नहीं छुपा पाई, सब बताती चली गई। काव्या के पापा ने अपने दोस्त के बेटे से उसके रिश्ते की बात की थी। मना करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसे मालूम हुआ कि उसके पति को किसी और से प्यार था और काव्या से शादी तो उसने अपने जिद्दी पिता के दबाव में आके की थी। छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन वो लड़ने लगा। कुछ दिन तो काव्या ने किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन कब तक करती। वो ऐसे रिश्ते को बोझ नहीं उठाना चाह रही थी जिसमें प्यार कभी था ही नहीं। शादी के रिश्ते में सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर प्यार ना मिले तो निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ही तो नहीं मिला था उसे और बात तलाक तक आ पहुंची थी। कल कोर्ट में उसकी हियरिंग थी तो वो तुम्हारे हस्बैंड ने कॉल किया था अभी? अमित ने पूछा। कहकर काव्या सिसकने लगी। बाहर बारिश थम गई थी और भीतर अमित का दिल भीगने लगा। वह खुद भी तो काव्या की तरह अनलकी था। वो भी अपना गम बांटना चाहता था, लेकिन उस वक्त काव्या को संभालना उसे ज़रूरी लगा, क्योंकि उसकी तकलीफ सबसे बड़ी थी। अक्सर लोग प्यार को नहीं पहचान पाते। काव्या, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो, अमित कहते हुए चुप हो गया। जानता था इतना आसान नहीं होता सब ठीक हो जाना। चुप्पी में तकलीफ़ों चेहरों पर आकर ठहर जाती है और अब उदासी छुपाने से भी नहीं छुपती। काव्या ने अमित के चेहरे का भाव पढ़ लिया। तुम्हें क्या हुआ? काव्या ने कहा। तुम ठीक कह रही थी, सारे दोस्त लकी नहीं हैं, मैं भी नहीं। अमित यहाँ वहाँ देखते हुए बोला। कोई दर्द जुबान पर आ जाए तो नज़रें इधर उधर देखने लगती है और कुछ कहते नहीं बनता। काव्या ने अमित की हथेली पर अपनी हथेली रख दी। कह दो अमित, शायद कहने से तकलीफ़ कम हो जाए। अमित ने बस इतना ही कहा और उसकी आंखें में देखने लगा, एक बहुत अपनी सी आंखों में। बरसों बाद मिले दो दोस्त के दुख आपस में घुलने लगे थे। प्यार जितना ही खूबसूरत होता है, अलगाव उतना ही तकलीफ़ दे। दिल के साथ कितनी ही उम्मीदें टूट जाती हैं, कितने ही सपने बिखर जाते हैं। अमित को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि निशा इस तरह उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। अचानक यह कहकर उसके पापा इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हैं। निशा ने अमित को कुछ कहने का एक मौका भी नहीं दिया था, इसलिए वह टूट गया था और हर चीज़ से दूर भागने लगा था। पता है, मैं निशा से इतना प्यार करता था कि उसके बिना एक पल के लिए जीना मुश्किल था। लव निशा वेरी मच, अमित ने कहा। उसकी हथेली काव्या की हथेलियों में बंद थी। उसका नाम निशा था। काव्या ने धीरे से कहा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। हमारे बीच अचानक वो उसके पापा कैसे आ गए? नहीं, मुझे लगता है कि पापा सिर्फ एक बहाना थे। वो खुद दूर हो रही थी मुझसे। शायद महसूस कर रहा था मैं कुछ दिनों से, पर नहीं रोक पाया उसे। कहते कहते अमित एकदम रुआंसा हो गया। उसने काव्या को अपना सारा हाल कह दिया, सब कुछ। वह कहता रहा और काव्या चुप चुप सुनती रही। अपनी हथेलियों में उसकी तकलीफ़ महसूस करती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद काव्या ने पूछा, तो तुम छुट्टी लेकर नहीं जा रहे, बल्कि शहर से दूर भाग रहे हो? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी तरफ देखता रहा एकटक। अमित को याद आ गया, कॉलेज में अक्सर काव्या ऐसे ही पूछती थी, तो तुम्हें सिन्हा सर से नहीं पढ़ना, तुम्हें तो क्लास बंक करके कैंपस में जाकर मस्ती करनी है। कॉलेज फ्रेंड्स के साथ उनका कॉलेज हमेशा एक किरदार की तरह होता है, जो बात बात पर याद दिलाता है कि कौन सा किस्सा कैसा था।